लास्ट क्लास में हमने बायो-सेवर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशन स्टडी की थी। इसमें हमने एक ही एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में रहती है बच्चे, बायो-सेवर्ट की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो वहाँ पर हमने बच्चे करंट की डायरेक्शन की बात की थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रूल फॉर द फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे किसी भी करंट कैरिंग वायर से आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स की बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। देखिए बच्चे क्या कहता है ये रूल। सपोज ये आपके पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अपने राइट हैंड में होल्ड कीजिए ऐसे, और सपोज आपने इस तरह से होल्ड किया है कि ये थंब आपका बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है सपोज अपवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स रोल कर रही है, ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कंडक्टर में करंट का वायर डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, तब आप उसको कैसे होल्ड करेंगे, थंब को नीचे ले जाइए और आप उसको इस तरह से होल्ड कर लेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी। तो बच्चे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। इसको हमें बच्चे एक फिगर से देख लेते हैं, क्या रहेगा हमारा फिगर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है राइट हैंड। आपने क्या किया, थंब को ऐसे रखा, फिंगर्स आपकी रोल कर रही है और आपको वायर कहाँ लेना है, होल्ड करना है वायर को इन योर राइट हैंड। सपोज ये आपने एक वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड करके रखा है, तो बच्चे हमने क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ थंब हमारी क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। और बच्चे इस कंडीशन में जो हमारी डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स रोल कर रही है, ये डायरेक्शन हो जाएगी बच्चे आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। ये तो बच्चे वो हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ भी हम बात करते हैं जो हमारा है मैक्सवेल स्क्रू रूल। बच्चे रूल्स भले ही नाम अलग अलग हो, प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन फाइनली बताएंगे सभी एक बात ही। मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या कहता है बच्चे, सपोज ये है आपके पास एक स्क्रू, यहाँ दीवार में आपको एक स्क्रू लगाना है, तो आपने क्या किया, स्क्रू ड्राइवर लिया, इसके साथ अटैच किया, तो आप इसको स्क्रू को टाइट करने के लिए क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर को मूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चे मैक्सवेल साहब क्या कहते हैं, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज अलोंग द मोशन ऑफ थंब। जिस डायरेक्शन में आपका थंब रोल कर रहा है, उस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बच्चे सिमिलर है, सपोज इसको हम ऊपर की तरफ को टाइट करें तो आपका थंब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल भी तो यही बता रहा है। तो बच्चे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, सपोज ये हमारे पास है एक स्क्रू, और सपोज यहाँ पे लगाया है इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर। जब बच्चे आप इसको टाइट करेंगे स्क्रू को, तो कैसे मूव करेंगे, आपका थंब मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, ये करंट किस डायरेक्शन में होगी, इन द टाइटनिंग ऑफ स्क्रू। तो ये बच्चे हमारा है मैक्सवेल स्क्रू रूल। दोनों रूल एक ही बात बता रहे हैं। यहाँ बच्चे हमारे पास एक रूल और है, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। रूल क्या है, राइट हैंड पाम रूल। देखिए बच्चे तीनों रूल जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सब किससे है, राइट हैंड से लेकर के, ये लेफ्ट हैंड से कोई रूल यहाँ पर नहीं है।
तीनों रूल्स हमारे राइट हैंड से चलेंगे। राइट हैंड से बच्चे कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे पाम से। सपोज आपको क्या करना है, आप अपने राइट हैंड को इस तरह से एक्सपेंड कर लेंगे, फिंगर्स और थंब आपका क्या रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब सपोज जिस वायर में करंट फ्लो कर रही है उस वायर को आप क्या करें, अलोंग द थंब ऐसे रख दीजिए, और सपोज थंब हम आपका किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स आपके किस पॉइंट की तरफ पॉइंट करें, सपोज इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो फिंगर्स आपकी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलरली अपवर्ड टू द पाम, तो पाम पर परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो जाएंगी। तो बच्चे इसको भी हम एक फिगर के थ्रू देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा है राइट हैंड पाम। सपोज अब आपका वायर कैसा है, इस डायरेक्शन में, और करंट फ्लो हो रही है सपोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब, यहाँ करंट आपकी फ्लो हो रही है। पॉइंट आपका कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर। सपोज इस पी पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे यहाँ इस पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पाम, पाम पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आपका हो जाएगा मैग्नेटिक। तो बच्चे इन रूल्स की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल रूल, या फिर राइट हैंड पाम, कोई सा भी रूल आप अप्लाई कर लीजिए, तीनों का मीनिंग एक ही होगा। अब बच्चे हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं दो रूल, कूलॉम्स लॉ एंड गोस लॉ। कूलॉम्स लॉ वर्क फॉर ए पॉइंट चार्ज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेकिन बच्चे जहां पर हमारा पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं किया जा सकता, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, तब हम यूज करते हैं वहां पर गोस लॉ। सिमिलरली यहाँ हमने पढ़ा है क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा बायो-सेवर्ट लॉ, which is used to find the magnetic field at a point due to a current carrying state current element। आपने करंट एलिमेंट सेलेक्ट किया था आइडियल, उसके थ्रू आपने r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन स्टूडेंट अगर कहीं पर पॉसिबल ऐसा हो कि आप करंट एलिमेंट कंसीडर ना कर सकते हो, तब आप बायो-सेवर्ट लॉ यूज नहीं कर पाएंगे, तब आपको एक नए रूल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या कहता है बच्चे एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द सर्किट और कर्व। देखिए बच्चे डायग्राम में बना लेता हूं। सपोज मेरे पास एक क्लोज्ड लूप है, कर्व है, ये बच्चे किसी भी शेप का हो सकता है, रेंडम शेप हो सकते हैं, कोई डेफिनेट शेप हो सकती है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, एलिप्टिकल फॉर्म हो, कोई भी शेप हो सकती है। क्लोज्ड कर्व हमें लेना है, और सपोज इसके अंदर से कोई एक वायर पास हो रहा है, सपोज इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है I। देन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ऑफ दिस कर्व से, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, राइट हैंड पाम रूल अगर आप लगा लें, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉइंट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चे ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल मींस लेंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर एक छोटा सा कर्व में आप एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे से dl, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड P डॉट dl, दोनों वेक्टर फॉर्म में बच्चे इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्योंकि क्लोज्ड कर्व के अलोंग आप इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो यहाँ पर एक सर्कल का सर्कल बना देंगे, ये आपको शो करेगा क्लोज्ड कर्व के अलोंग, इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या था बच्चे, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय, तो ये बच्चे हमारा हो जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द
ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बच्चे सपोज मैं कहूँ कि I1 करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और किसी दूसरे वायर से I2 करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, तो नेट करंट क्या होगी बच्चे? सपोज I1 इज ग्रेटर देन I2, देन I1 माइनस I2, तब आपका B डॉट DL इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I1 माइनस I2, और से दोनों करंट एक डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तब क्या आ जाएगा? नेट करंट दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस रूल को प्रूव करके देखते हैं बच्चे क्या आता है। प्रूव। सपोज बच्चे आपके पास है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए करंट I। अकॉर्डिंग टू बायो सेवंथ लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P apart distance r from the wire is given by B equal to mu naught upon 2 pi I upon r। ये बच्चे बायो सेवंथ लॉ के अकॉर्डिंग निकलता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, काफी सालों से नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो बच्चे अब आपको करना क्या है? एम्पियर सर्किट लॉ में आपको सबसे पहले क्या करना, एक क्लोज्ड कर्व लेना होगा, और बच्चे सिमेट्रिक होकर तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ इस वायर के अराउंड r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो यहाँ बच्चे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट dl भी कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, और मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द रूल क्या आ जाएगा? वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, रूल आप कोई सा भी ले लीजिए, ये डायरेक्शन बन जाएगी। तब बच्चे आप क्या ले लेते हैं, यहाँ दोनों साइड में लाइन इंटीग्रल डिफाइन कर लेते हैं। लीजिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बच्चे? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए बच्चे, DL और B दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, डायरेक्शन हमारी सर्कल है, तो इस तरह से टेंजेंशियल घूमती चली जाएगी सर्कल के अराउंड, और आपने एक छोटा सा एलिमेंट DL लिया है, तो ये DL एलिमेंट और ये B दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो क्या आ जाएगा? DB DL cos 0 आ गया बच्चे, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू DL। B का वैल्यू आपको नोन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, म्यू नॉट 2 पाई I इंटू R इंटू DL। ये हो गया स्टूडेंट। अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म्स है बाहर आप ले लेते हैं, म्यू नॉट 2 पाई I अपॉन R इंटीग्रेशन ऑफ DL। इंटीग्रेशन ऑफ DL मींस सम ऑफ DL 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 DL। इस पूरे क्लोज्ड कर्व पर आप DL 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 इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ सेगमेंट्स कंसीडर कर लेते हो। DL 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 मींस इंटीग्रेशन, DL मींस सम ऑफ ऑल DL मींस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट मींस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R सर्कमफेरेंस 2 पाई R। 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? म्यू नॉट I इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। तो आपको क्या मिल रहा है बच्चे? B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। यही तो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी एप्लीकेशंस ट्राई करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। बच्चे यहाँ बायो सेवर्ट की एप्लीकेशन की तरह एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 एप्लीकेशंस यहाँ पर गिवन है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ड्यू टू ए सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड, ड्यू टू ए टोरॉइड। 3 एप्लीकेशंस हमारे पास है। फर्स्ट एप्लीकेशन हम करते हैं, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए long
straight current carrying conductor, इसको लेते हैं। चलिए, सपोज वी हैव ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर having a current I. Our aim is to find out the magnetic field at a point P apart a distance R from the wire. To apply Ampere circuit law, we have to construct a closed circuit, closed curve around the wire. तो इसके लिए क्या करें बच्चे, एक सर्कुलर पाथ जो सिमेट्रिक भी होगा उसको हम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर कर्व हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे अराउंड द वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, पी पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो यहाँ ये बच्चे हो गया मैग्नेटिक फील्ड आपका बी। अब ये क्या करना है आपको, यहाँ इस पी पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ सेगमेंट डीएल आप कंसीडर कर लेते हैं। क्या करना है बच्चे, अप्लाई कर देना है एम्पियर सर्किटल लॉ। सिंपल है, अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस सर्कुलर पाथ के अंदर करंट कितनी फ्लो रही, केवल आई। तो हमने क्या लिया है, केवल आई ले लिया, म्यू नॉट आई। अब आप यहाँ राइट साइड में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड को सोल्व आउट करते हुए चले जाएंगे। सोल्व करिए बच्चे, बी डॉट डी एल मीन्स दोनों की डायरेक्शन में बी डी एल कोस जीरो, डॉट प्रोडक्ट से आपने सोल्व किया। कोस जीरो वैल्यू 1 होता है बच्चे। बी फाइंड आउट करना है आपको, कांस्टेंट है, बाहर फाइंड कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। डी एल म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मीन्स क्या बनेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बच्चे बी आपका क्या हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन। तो बच्चे ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट apart a distance r from the wire is given by b is equal to mu naught upon 2 pi I upon। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी दो एप्लीकेशन सोलिनॉइड और टॉर्सोइडल वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।